समाज के ऊपर बना रहा है। ये जो गोल्डन दास है माधर चोद, और जो संविधान करता है, संविधान की माँ की भी घोषणा माधर चोद। संविधान क्या है माधर चोद? क्या है संविधान भोसड़ी के? जेल जाएंगे आप, प्रधानमंत्री आपका कार्यक्रम और बढ़िया बनाइए, बढ़िया कार्यक्रम बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के थाना क्षेत्र पवई क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा टहनी में, और काफी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं और सामने प्रशासन भी आ गई है। पवई थाने के लोग आ चुके हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे विवाद इस बात को लेकर छिड़ा है कि एक लड़के के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके, जैसे चमार सियार कह करके गाली गलौज दिया गया था। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। काफी लोग रुष्ट होकर के यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन के लोग यहाँ पे आ चुके हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि एक बार दिखाने का प्रयास कर रहे और देखा जाए कि प्रशासन के लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए क्या करते हैं, आगे की अपडेट में मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। अभी यहाँ पे काफी लोग भीड़ देख सकते हैं, काफी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं और आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मामला क्या है। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम कैलाश कुमार गौतम है, मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ। क्या मामला है जो यहाँ पर काफी संख्या? मामला ये है कि कल हमको शाम को पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से, ये है इनके एक पुत्र हैं। क्या नाम है इनका? आपका क्या नाम है? बांकेलाल जी। इनके पुत्र हैं जो कि यहाँ मौके पे मौजूद नहीं है। उन्होंने वीडियो बनाकर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को और संविधान को और जाति सूचक शब्दों के साथ गाली दी है। और ऐसा बाबा साहब को मानने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर आए हैं कि अगर वो मिल जाते तो उनसे बात होती, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। हमने एसओ साहब को अवगत करा दिया है, एसपी साहब को अवगत करा दिया है, और जो कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई वो लोग करेंगे। यहाँ जो जनता थी, जनता को लेकर हम इनके घर आए हैं, इसलिए आए हैं कि ताकि फिर किसी की इतनी हिम्मत ना हो कि इस तरह से कोई कार्य कर सके। जिसको मुंह लग रहा है मुंह उठा के चला आ रहा है, बाबा साहब को गाली दे रहा है, मायावती को गाली दे रहा है, संविधान को गाली दे रहा है। ये देश सबका है। अच्छा, किसी एक का नहीं है। क्या है? अनीश कुमार निषाद। ये कहाँ पे रहते हैं? जैसे गाँव तो यही है। आपका लड़का है जो गाली दिया है, क्या नाम है उसका? अनीश। तो ये बताइए, वो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ का प्रयोग किया है? गलती बहुत किया है। आपको जानकारी है इस बात की? हाँ, हमें रात में भइल है। रात में हुई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे इतनी पब्लिक इकट्ठा है। नहीं, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं प्रशासन तो हर हाल में कार्रवाई करेगी। अब हम तो सर ये माफी मांगते गलती अब ऐसा ना होई, लेकिन वो तो जो कुछ करबे के साहब हम, लेकिन हम यहाँ कौन स्थिति में हम ही जानत है। हाँ, पूछ ले। इस स्थिति में है, लेकिन आपका लड़का इस तरह से हाँ तो सोशल मीडिया पे खिलवाड़ कर रहा है। बस सर वो जान ले कि वो खाली उकई के अब गलती बहुत बड़ी करे, हम तो कहत नहीं। ग्राम सभा के प्रधान जी हैं भैया, थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इस ग्राम सभा के प्रधान जी हैं। अच्छा ये बताइए, इस तरीके से बदतमीजी हुई है संविधान के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे आप? और इसलिए तो बहुत आहट है समाज में, और हम लोग के भी बहुत आहट है। बहुत गलत किया है, जात सूचक शादी गाली दे के और बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करके बहुत गलत किया भैया। वो जात के साथ साथ उन्होंने संविधान पे टिप्पणी किया, जो संविधान से पूरा देश चल रहा है जी। इस पे क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? ये बहुत गलत है भैया, जो सबको अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुत गलत है भैया। क्या आप प्रशासन से कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे? प्रशासन तो भैया कानूनी कार्रवाई करेगा। प्रशासन और दुर्भाग्य भैया जी हमारे ग्राम प्रधान पूर्व प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा आपका परिचय? हम पहली बात आपको बधाई देते हैं, और मेरा शुभ नाम है राज बहादुर यादव। इस तरीके से बदतमीजी हुई है, कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ शब्द का संविधान के खिलाफ जो इन्होंने शब्द का प्रयोग किया, ये घोर निंदनीय है। हम लोग भी शाम को सुने हैं, रात में हम लोग भी आहत हैं, और ये इसका परिणाम उनको मिलेगा और मिलना चाहिए। फिर भविष्य में किसी की हिम्मत और ताकत ना, वो ये हिम्मत ना उठे कि फिर बाबा साहब के ऊपर टीका टिप्पणी करे, या हमारी बहन जी पर करे, या किसी और देवी देवताओं पर कोई टीका टिप्पणी करे। इसका हम घोर निंदा करते हैं। ये जो शासनिक आप बता रहे हैं प्रधान जी कि शासनिक मेरी बात हुई है, प्रशासनों से मेरी बात हुई है, किस तरह से बात हुई है, क्या वो करने के लिए? जैसे उनको वीडियो भेज के अवगत करा दिया गया है। एसएचओ एरोला को, एसएचओ पवई, ये पवई में रात में बात हुई थी। हमने कहा सर गलती तो बहुत बड़ा किया है, अब आप अपने ढंग से उसको सजा दीजिए।
यहाँ पे कुछ नवयुवा साथी मौजूद हैं। भैया आपका परिचय? मेरा नाम अवनीश कुमार है। कहना चाहेंगे इस तरीके से बदतमीजी हुई है? भैया एक मिनट शांत रहिएगा। मुझे तकलीफ इस बात की है कि जिसकी वजह से पूरा भारत चल रहा है, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब, जो उन्होंने इतना सुंदर और खूबसूरत संविधान भारत को दिया, और दुर्भाग्य हमारे देश का कि मुझे अभी पता चला है कि जिस व्यक्ति ने गाली दिया वो निषाद समाज से है। दुर्भाग्य इस देश का है कि लोग पढ़ लिख नहीं रहे हैं और उनको अपने राइट्स और तमाम चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। मुझे हंसी आती है कि ऐसे समाज के लोग जिनके लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया इनके राइट और इनके तमाम चीजों के लिए, इनके अधिकार के लिए, और इसी समाज के लोग आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गाली दे रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा निषाद समाज, जितने भी बहुजन समाज के साथी हैं, आप गाली दे रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि जितने नवयुवक साथी हैं, जितने भी लोग हैं, आप कम से कम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अच्छे से पढ़ें, संविधान को पढ़ें। आपको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किस तरीके के राइट्स दिए हैं, किस तरीके के अधिकार आपको दिए हैं। वीडियो से आपको क्या लगता है भाई साहब, आप नवयुवा हैं, वीडियो से क्या लगता है, वीडियो देखने के बाद लगता है कि क्या उसके सहयोगी भी कुछ हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये दिक्कत उनकी नहीं है, दिक्कत ये है कि अगर वो पढ़े लिखे होते, वो शायद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अच्छे तरीके से जानते और संविधान को जानते, किस तरीके के फंडामेंटल राइट्स हमको डॉक्टर बाबा साहब ने दिया है, किस तरीके की व्यवस्था हमारे लिए समाज, पूरे बहुजन समाज के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने किया है। अगर वो पढ़े लिखे होते तो ऐसा कृत्य वो बिल्कुल नहीं करते। ये इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि बहुजन समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान को पढ़ने की जरूरत है। मुझे हंसी आती है कि ऐसे लोग जो डॉक्टर बाबा साहब को पानी पी करके गाली दे रहे हैं, अगर डॉक्टर बाबा साहब नहीं होते तो वो कहीं ना कहीं नाली आज भी अब मैला अपने सर पर लेकर के ढो रहे होते। आज जो भी थोड़ी सी स्थिति बेहतर हुई है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। समाज कब समझेगा, बहुजन समाज कब समझेगा, इस बात का बड़ा दुर्भाग्य है। लोगों को समझना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए, और मैं निवेदन करूंगा ऐसे लोगों से ऐसा कृत्य आप लोग ना करें। आप डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ें, बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों को पढ़ें, तब जाकर के आपको पता चलेगा। मांग किस तरह से करना चाहेंगे? कार्रवाई, अब इनके पिताजी यहीं पे हैं, सब हम इनके पिताजी हैं, ये बेचारे खुद ही अपने नालायक सुपुत्र की वजह से ये माफी मांग रहे हैं। तीन बाटी गांव वाले से पूछ ले, अब उन तो है कुल करें, लेकिन हम एक बार नहीं है, दूसरी बार है। मैं उस बच्चे को कहा कि तुम्हारी माँ कैंसर से पीड़ित होकर के एक्सपायर कर गई। अब बेटा एक साथ तुम लोग पूरा परिवार संभाल के रहिएगा। तमाम विपत्तें, तमाम दिक्कत, तमाम वो आएंगे, लेकिन उस पर ये लोग ख्याल नहीं किया, वो लड़का नहीं ख्याल किया हमारी बात को। और कल जब हमने देखा कि इस ढंग से बाबा साहब के ऊपर टीका टिप्पणी और तमाम गालियों का बौछार करते हुए, मैं रात में 10 बजे इनके आया, हमने कहा उस कुत्ता साले से कह दो कि गलती मान ले और उस वीडियो पे डाले। डाल ले, गलती मान कर वीडियो डाल दे, नहीं तो फिर उसका रहना दुश्वार हो जाएगा और किसी भी कोने में रहेगा और पकड़ कर जाएगा। अब बताओ थे हम कैसे कहा है, हम नहीं उनके वो तो कई दिन 14 अप्रैल का टाइम है। हाँ, हम परेशान है यार। मेरा जो मानना है ये कहीं न कहीं उनके पीछे और कोई लोग है भाई, और ये उसको कहा गया है माहौल को बिगाड़ने के लिए। लोगों ने ऐसा उसको क्यों उस्काया, ये किसी के माध्यम से मुंबई भेज के बुलवा रहे हैं, जो कार्रवाई में खिलाफ अप्रैल का माहौल बिगाड़ने के लिए तमाम व्यवस्था आप लोग हर साल यही होता है। आप लोग समझदार है ना, आप लोग समझदार रहिए। इसीलिए जो किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकदमा लिखा जाएगा, जेल जाएगा। जी सर, हम लोगों का सर्व समाज तमाम लोग नगर पंचायत में हम लोग मनाते हैं, नगर पंचायत माहौल में मनाते हैं। यहाँ सारे समाज के लोग जुड़ के, सारे समाज के लोग जुड़ के एक अच्छा कार्यक्रम करवाते हैं सर। इसी को ये माहौल जो है ना कहीं न कहीं बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जेल जाएंगे, कार्यक्रम उससे बढ़िया बनाइए, बढ़िया कार्यक्रम बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तान फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस। हमारे यहाँ सभी प्रकार के फर्नीचर एवं उपहार सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। पता शाहगंज रोड, जल्दीपुर, पवई, आजमगढ़। शादी विवाह का पूरा सामान लेने पर कैश बैग, गोल्डन घड़ी, गोल्डन पेन बिल्कुल फ्री। आज की हमारे पास आए और सुनहरे मौके का लाभ ले।